साहिब की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की अपार दया से, संतों की महाकृपा से फिरोजपुर पंजाब में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर मालिक की दया हो, जिसका विवेक बढ़ जाए, जिसकी बुद्धि जागृत हो जाए, अन्यथा ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आ सकता। लेकिन अरदास करेंगे परमात्मा से कि जहां तक ये आवाज जा रही है, हर जीव इस ज्ञान को समझ पाए, इस मूल ज्ञान को अच्छे से जान पाए, और पहले जो भी भक्ति कर रहा है, कोई भी भक्ति हो, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंत्र जपता है, कोई तंत्र करता है, कोई कुछ भी करता है, सब अपनी अपनी जगह उस परमात्मा को पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति है, जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आई, सारा किया धरा वेस्ट हो जाएगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो क्या है वो चीज जो हम सबको चाहिए? हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, हर इंसान को चाहिए। आज इस सत्संग में पूरा खुलासा करेंगे ताकि सब जीवों को एक रास्ता मिल जाए, एक सत्य का पता चल जाए, और सब के सब उस एक परमात्मा की बंदगी करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा? उससे समाज में पहले ये सारे जितने भी धर्म के नाम पे झगड़े हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयां चल रही हैं, कोई तलवारें चला रहा है, कोई लठ बजा रहा है, कोई बंदूकें चला रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा और हम सब एक पिता के बच्चे आपस में प्रेम से रहेंगे, आपस में सद्भाव से रहेंगे, आपस में एक होके रहेंगे, और कोई भी फिर हमें जुदा नहीं कर सकता। तो क्या हो ऐसा ज्ञान जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाएंगे? आज उस ज्ञान का आगे अच्छे से समझना मेरी एक एक बात को, और सवाल होगा वो सत्संग के बाद मौका देंगे। किसी भी चीज कोई भी सवाल है वो सत्संग के बाद कम से कम 15-20 मिनट आपको सवाल पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा, ताकि आपके संशय खत्म हो जाए, आपके दिमाग में कोई भी सवाल है उसका जवाब मिल जाए, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की,
इस गांव नगर बस्ती की आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमें वो रास्ता दिखाने के लिए जिसको पाने के लिए हम जुगों जुगों से भटक रहे हैं। ये भक्तियां कोई आज की भक्तियां नहीं है कि ये आज तुम्हारा पहला जन्म है और तुम पहली बार गुरु धारण करके कोई नाम जप रहे हो। ये पहला जन्म किसी का भी नहीं है। जन्मों जन्म बीत गए इसी दुनिया में, आते जाते आते जाते। वाणियां प्रमाणित करती हैं, संत बताते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। पता नहीं कितने जीवन चींटी, हाथी, घोड़ा, क्या क्या बनते रहे और आते रहे जाते रहे। 84 भटकने के बाद केवल एक जन्म मिला है। वो कौन सा जन्म है? ये इंसान का जन्म, जो हमने आधे से ज्यादा बिता लिया है। एक नॉर्मल एवरेज मान के चलो तो 80 साल में कहते हैं कि बंदा चला जाता है। 80 साल का आधा 40, लगभग 40 से सब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पे। यानी आधा जीवन, जो अनमोल जीवन है इंसान जन्म, वो जा चुका है आधा। और 50 वाले भी बैठे हैं, 60 वाले भी बैठे हैं, 65-70 वाले भी बैठे हैं। यानी अब चंद घड़ियां बची हैं, चंद साल बचे हैं, चंद महीने बचे हैं। अब इस समय को अगर हमने लेके नहीं लगाया, भक्ति तो हमने बचपन से करी है। 40 साल वाला ये नहीं कह सकता कि हमने भक्ति नहीं करी है, बिल्कुल करी है। 70 साल वाले को ये नहीं कह सकते कि तूने आज तक भक्ति नहीं करी। भक्ति सबने करी है, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति और सत भक्ति, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अच्छे से समझ लो। जैसे नाम, कोई भी नाम ले लो, और सतनाम यानी सच्चा नाम। अब हम कहते हैं सच्चा नाम, इसका मतलब झूठा नाम भी है, तभी तो कह रहे हैं सच्चा नाम। तो हमने क्या करना है? हमने केवल नाम नहीं लेना है, हमने सच्चा नाम लेना है। हमने केवल भक्ति नहीं करनी है, हमने सत भक्ति करनी है। हमने केवल सिमरन नहीं करना है, हमने सत सिमरन करना है। कैसे करेंगे? जब हमें समझ में आ जाएगा कि सत्य और सत्य होता क्या है, ये होता क्या है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य और असत्य में फर्क समझ लो। सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानते हैं, वो भगवान के नाम को पकड़ के बैठे हैं। हिंदू राम राम पकड़ के बैठे हैं, मुसलमान अल्लाहु अल्लाहु पकड़ के बैठे हैं, सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु पकड़ के बैठे हैं, ईसाई गॉड हालेलुया पकड़ के बैठे हैं। यानी नाम सबके पास है। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जहां पर नाम की कोई कमी है। नाम सबके पास है, हर गुरु के पास नाम है। तुम इस दुनिया के किसी भी गुरु के पास चले जाओ, वो क्या देगा तुम्हें? नामदान। वो नामदान देगा, यानी उसके पास नाम तो भरपूर है। लेकिन जब तुम उनसे पूछोगे गुरुजी मुझे सतनाम बता दो कि सतनाम क्या होता है, उसके बाद कोई जवाब नहीं निकलेगा। नाम तुम्हें दे देंगे वो, कोई एक नाम दे देगा जपने के लिए, कोई 2 नाम दे देगा, कोई 3 नाम दे देगा, कोई 4 नाम दे देगा, कोई 5 नाम दे देगा। नाम देने वाले बहुत हैं, लेकिन सतनाम बताने वाला कहते हैं करोड़ों में कोई बिरला होता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने, नानक साहब ने सतनाम का जिक्र किया है। सतनाम वाहेगुरु, सुना है ना सबने? सतनाम वाहेगुरु, यानी वाह मेरे गुरु जिसने मुझे सतनाम का भेद बता दिया। कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी जितने भी नाम तुम लेके बैठे हो परमात्मा के, ये किसी के काम आने वाले नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इन नामों को इंसान ने बनाया है। ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम,
ये अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम, चाइनीज नाम, जापानीज नाम, ये दुनिया भर के नाम किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। हिंदुस्तान में कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर बनाए। अंग्रेजों ने कितने बनाए? 26 अक्षर बनाए। अपने अपने अक्षर बना के अपने अपने देश में जो भी चीज दिखाई दे रही है उसी भाषा, उन्हीं अक्षरों के नाम बना के और फिर उसी को सत्य मान के बैठ गया। ये 52 अक्षर इंसानों की उपज है। एक ऐसा समय था जब आदि मानव था। आदि मानव यानी जानवरों की तरह रहने वाला इंसान। अब अगर कोई ये सोचे अरे ये तो कहानियां हैं, कोई आदि मानव नहीं होता था, तो एक बार अफ्रीका में जाके देख लेना, आज भी आदि मानव है। अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, अफ्रीका के जंगल के वासी अभी आ जाएंगे, सारे नंगे धड़ंगे, कपड़े तक नहीं है पहनने को। वो आज भी आदि मानव है, उनकी कोई भाषा नहीं है, वो आज भी इशारों से बातें करते हैं, उनका कोई स्कूल नहीं है, वो आज भी एक दूसरे से सीखते हैं, उनके कोई दफ्तर नौकरियां नहीं है, वो आज भी तीर कमान लेके कभी बंदर तो कभी हिरण तो कभी मुर्गियों का शिकार करते हैं। ऐसे ही सारी दुनिया में इंसान थे। फिर क्या हुआ? फिर बुद्धि विकसित होने लगी। सबसे पहली खोज इंसान ने क्या करी? सबसे पहले आग को खोजा। पत्थर से पत्थर टकराया, आग प्रकट हो गई। आग प्रकट हो गई, तब भी उसका नाम नहीं पता था उनको मैं क्या बोलूं, क्योंकि आग प्रकट तो हो गई लेकिन अक्षर ही नहीं है। धीरे धीरे और बुद्धि विकसित हुई। उसके बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज कैसे हुई? इस मुंह के द्वारा। इस मुंह से जितने भी अक्षर निकाल पाया आदि मानव, उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। पहला अक्षर निकला आ तो लिख दिया आ, दूसरा अक्षर निकला ई तो लिख दिया ई, ऊ लिख दिया ऊ, ए लिख दिया ए, का खा गा, ये सारे अक्षर बना दिए। 52 अक्षर पूरे हो गए। यहां तक तो अच्छी बात है। अगर छोटी सी काली मिर्च का दाना भी लेने जाना हो तो बोलना पड़ता है वहां पे, क्या चाहिए भैया? काली मिर्च दे दो, इलायची दे दो, सौंफ दे दो। अरे नाम रखे तभी तो बोल रहे हैं। और अगर नाम ना होते तो क्या कहते? वो काला सा होता है ना, वो गोल गोल सा, वो कहता पता नहीं क्या होता है, हजारों पड़े हैं काले से गोल गोल से। नाम रख दिया तो हजारों में से उठा के ले आएगा 2 मिनट में। तो नामों का फायदा है, बिल्कुल है, लेकिन कहां तक है? नाशवान वस्तुओं तक। नाशवान वस्तुओं तक तो है, लेकिन तुम सोचो कि नाम जप के मुझे अविनाशी परमात्मा मिल जाए, तो नहीं है। कहां लिखा है ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। अंग नंबर 340 पे पढ़ो क्या लिखा है। क्या कहते हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। अंग नंबर 343 पे है ये वाणी। यानी इस इंसान ने 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना दिए, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पा रहा है जिसे आदि अक्षर कहते हैं। आदि अक्षर यानी जो इंसान ने नहीं बनाया, उसको इंसान नहीं समझ पा रहा है। और वो क्या है? आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी उस सत्य को जानो जो दुनिया बनने से पहले था, दुनिया बनने के बाद भी रहेगा, जो इंसान बनने से पहले भी था और इंसान खत्म हो जाएंगे तब भी रहेगा, जो अक्षर बनने से पहले भी था और अक्षर खत्म हो जाएंगे तब भी रहेगा। इसीलिए कबीर साहब की वाणी क्या बोलती है कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आकर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए ये सारे नाम एक दिन खंडित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो कौन सा नाम है जो इंसान बना नहीं सकता और उसको मिटा नहीं सकता? दुनिया का हर नाम आप कागज पे लिख दो, उसके बाद रबड़ देके मिटा दो, मिट जाएगा ना। जो नाम लिखा गया और मिटा दिया गया, कबीर साहब कहते हैं हम नहीं मानते उसको नाम,
ये कहां लिखा है? अंग नंबर 340 पे लिखा है। क्या कहते हैं? ओंकार आदि में जाना और लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं उन नामों की बात नहीं करता जो लिखे और मेटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। ये 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। हम यहां पे आदि नाम के बारे में बताने आए हैं। हम यहां पे इंसान के द्वारा बनाए नामों को जपवाने नहीं आए। लेकिन ये भोला जीव परमात्मा के प्रेम में इसको जो कह दो वो करने को तैयार है। किसी ने कह दिया नाम जपना पड़ेगा, पूरा दिन नाम जप रहा है, माला फेर रहा है। किसी ने कह दिया नदी में स्नान करना पड़ेगा, बेचारा जा रहा है नदियों में स्नान कर रहा है। किसी ने कह दिया बड़ी बड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, बेचारा महीनों महीनों यात्राओं में लगा हुआ है। किसी ने कह दिया ये कर ले, ये कर रहा है। किसी ने कह दिया वो कर ले, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाना चाहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा उसके कि करना क्या है। इसी को समझना है। तो बाबा नानक समझा रहे हैं कि आखिर वो सच्चा नाम है क्या। कह रहे हैं अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीपा वाजो बोलना, यूं जीवित मरना और नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। कह रहे हैं मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जो इस आंख से नहीं देखा जा सकता। इन आंखों से कौन से नाम देखे जा सकते हैं? 52 अक्षरी नाम। अखा वाचो वेखना, बिन कन्नी सुनना, जो परमात्मा का असली नाम है, जिसे धुर की वाणी कहते हैं। 2 वाणियां हैं, एक धुर की वाणी और एक इंसानों के द्वारा बनाई हुई वाणी। इंसानों के द्वारा बनाई गई वाणी लिखी और मेटी जा सकती है, लेकिन धुर की वाणी वो लिखने और मेटने में नहीं आती। उसी की महिमा गा रहे हैं बाबा नानक। वाणी भी आती है ना, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, यानी सारी चिंताओं का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता क्या है? ये घर बार बीवी बच्चे नहीं है सबसे बड़ी चिंता। सबसे बड़ी चिंता है जन्म मरण का रोग, ये कैसे खत्म हो हमारा। बाकी सब चलता रहेगा, लेकिन ये जन्म मरण का रोग खत्म होना चाहिए। वो कैसे होगा? धुर की वाणी से। इसी को पक्की वाणी कहते हैं। पक्की वाणी क्यों बोलते हैं? जो बिल्कुल पक्की है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई लिख के कुछ नहीं कर सकता उसका। तो इसको पक्की वाणी कहते हैं। और कच्ची वाणी जो इंसान के द्वारा लिखी जाती है उसे कच्ची वाणी कहते हैं। तो इसी धुर की वाणी को कबीर साहब ने सार शब्द, सत्य शब्द, सत्य नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, अकह नाम, नियक्षर नाम, तमाम नामों से याद कर लिया। चीज एक ही है, लेकिन नाम अनेक हो गए। अब क्या करना है? अब इन 52 अक्षरों को किनारे रख देना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन, यानी 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के जितने भी नाम बनाए गए हैं उनको किनारे रख दो। सक्या ना अक्षर एक पहचान, उस एक आदि अक्षर को जो सब घटों में रमा हुआ है उसको जान लो। बस इतना करना है। जो आदि अक्षर है वो सब घटों में रमा हुआ है, और जो 52 अक्षर है वो किताबों में लिखा हुआ है। तो क्या करना है? किताबी अक्षरों को किनारे कर देना है और उस अक्षर का सिमरन करना है जो आदि अक्षर तुम्हारे पास है। साहिब समझा रहे हैं, घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट परगट होए। कहते हैं वो परमात्मा सब में विराजमान है, और करना क्या है? उसी परमात्मा को याद करना है। जो वस्तु मेरे पास है उसे याद करना है, नाम नहीं जपना। ये पानी मेरे पास है, इसका नाम नहीं जपना है। पानी पानी पानी, क्या करना है? इसको उठा के पी लेना है, और पीने वक्त एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ेगा। देखो
एक बार भी नाम नहीं जपा, लेकिन वस्तु का ज्ञान था तो मिल गई। तो साहिब समझा रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब जब भेदी लीजिए साथ। जब भी नहीं, जप्पी और भेदी में जमीन आसमान का अंतर है। जपी क्या होते हैं? जो नाम जपते हैं उसको जपी कहते हैं, जो तपस्या करते हैं उनको तपी कहते हैं। तो जपी और तपी की बात नहीं चल रही यहां पे। जपी बहुत बैठे हैं संसार में, हिंदुओं में भी जपी है, माला पकड़ लेंगे राम राम राम, ये जप है। मुसलमानों में भी जपी हैं, अरब देश में जाओ उनके हाथों में भी माला पड़ी हुई है। केवल पंडित जी नहीं माला घुमा रहे हैं, मुसलमान भी माला घुमा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अल्लाहू 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 अल्लाहू। सिख भाई भी नाम जप रहे हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ईसाई भी नाम जप रहे हैं और चारों को लग रहा है कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं। एक ही कर रहे हैं, एक ही काम चल रहा है। क्या चल रहा है? 52 अक्षर जोड़े आन, ये चल रहा है। हिंदुओं ने 2 अक्षर जोड़ लिए राम, मुसलमानों ने 3 अक्षर जोड़ लिए अल्लाह, सिख भाइयों ने 4 अक्षर जोड़ लिए वाहेगुरु, ईसाइयों ने 5 अक्षर जोड़ लिए हालेलुया। क्या किया? 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक परम तत्व को, उस एक आत्म तत्व को नहीं जान पाए जो सब में पहले से ही विराजमान है। जिस आत्मा की वजह से तुम आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस आत्मा को नहीं जान पाए। और उसी आत्मा के द्वारा जो नाम निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं नाम? मैं बोल रहा हूं जय श्री राम, किसकी वजह से निकला नाम? आत्मा की वजह से। मैंने बोला हालेलुया, किसकी वजह से निकला नाम? आत्मा की वजह से। मैंने कहा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, किसकी वजह से नाम निकला? आत्मा की वजह से। मैंने बोल दिया अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से नाम निकला? आत्मा की वजह से। तो हम आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए नामों के तो पीछे लग गए, लेकिन जिसको आत्मा उत्पन्न कर रही है, जिसकी वजह से अक्षर उत्पन्न हो रहे हैं, उस आत्मा को हम नहीं जान पाए। तो क्या करना है? इसी आत्मा को जानना है। यही है असली सिमरन। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। यानी अगर हमें आत्म देव का भेद समझ में आ जाए, किसी गुरु के द्वारा हमें आत्मा का भेद पता लग जाए, तो क्या करना है? आत्म देव पूजिए, आत्मदेव की पूजा करनी है। अभी आत्मदेव क्या है भाई? इसके कितने हाथ, कितने पैर हैं भाई? कितनी आंखें, कितने नाखून, कितनी उंगलियां हैं भाई? एक भी उंगली, एक भी हाथ पैर नहीं है इसका। नानक साहब समझा रहे हैं वाणी में, क्या कह रहे हैं? रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। जिस पर मालिक ने कृपा कर दी, उसको आत्मदेव का भेद बताने वाला गुरु उसके जीवन में आ जाएगा। और जो बेचारा सारी उम्र नाम जपता निकल गया, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए नानक साहब ने भी बार बार समझाया कि उसके भाग बहुत बड़े हैं, जिसके जीवन में कोई साधु आ जाए, नाम बताने वाला आ जाए, नाम जपवाने वाला नहीं। जपवाने वाले बहुत बैठे हैं, एक एक गांव में 10-10 लोग बैठे हैं, जाके कहीं भी नाम ले लो। ये 52 अक्षरी नाम है। नाम जपाने वाला नहीं, नाम बताने वाला चाहिए। पानी जपवाने वाला नहीं, पानी पिलाने वाला चाहिए। इसीलिए साहिब ने बोला, नानक साहब ने बोला, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक
साधु संग मिले। यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, बड़े बड़े राजा बन गए, बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए, और तुम सोच रहे हो कि प्रभु ने कृपा कर दी। ये प्रभु की कृपा है ही नहीं। अगर ये प्रभु की कृपा होती तो रविदास जी महाराज क्या होते? बहुत बड़े राजा होते, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते। अगर प्रभु ने कृपा की होती तो कबीर साहब कितने बड़े होते? दुनिया के सबसे बड़े राजा होते। लेकिन झोपड़ी में रह के चले गए। तो झोपड़ी वाला सोच रहा है कि प्रभु की कृपा होती है जब मेरी झोपड़ी से महल बन जाए, और महल वाला सोच रहा है कि प्रभु की कृपा वो होती है जब मेरा एक महल से हजारों महल बन जाए। ये नहीं होती प्रभु की कृपा। प्रभु कृपा तब होती है जब आपके जीवन में कोई नाम देने वाला गुरु आ जाता है। ये मंत्र जंतर वाला गुरु नहीं, नाम वाला। अब नाम क्या है? नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, नाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझाने वाला गुरु, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो नाम जपवाने वाला गुरु है उसे जपी कहते हैं। तो कबीर साहब खंडन करते हैं वाणी में कि हमें जपी और तपी नहीं चाहिए। वाणी सुनो क्या कहती है। कहते मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं में, और ना कहते तेरे शरीर के अंदर। गुरु धारण किया आप लोगों ने? किस किस ने किया? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। कोई भी गुरु हो, A to Z। गुरु जी ने बताया कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है। हाथ खड़ा करो जिस जिसके गुरु जी ने बताया। बहुत अच्छी बात है, ताकि बाहर ना भटको, बाहर ना भटकते रह जाना। वो कह रहे हैं कि गुरु जी कि परमात्मा अंदर रहता है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परमात्मा शरीर के अंदर नहीं रहता। कारण क्या है? कारण यह है कि वो अजूनी है। अजूनी यानी वो कभी किसी बंधन में नहीं रहता। वो इस काया रूपी जेल में, बंधन में नहीं रहता। तो इस जेल में कौन रहता है? इस जेल में जीव रहता है। जीव यानी इस शरीर में जीव आत्मा रहती है। और जब तक वो जीव आत्मा शरीर में रहती है तब तक ये शरीर जीवित रहता है। जीवित का मतलब है जीव इतः, यानी जीव है। नब्ज देखते हो ना, कोई आदमी बेहोश पड़ा हो, पहले जाके नब्ज देखेंगे चल रही है कि नहीं। अगर दिल धड़क रहा है इसका मतलब जीव है, जीवित है। और धड़कन बंद हो गई तो क्या कहेंगे? निर्जीव हो गया। निर्जीव यानी जहां पर जीव ना रहता हो। तो शरीर में आता और शरीर से जाता, उसे क्या कहते हैं? जीवात्मा। जो आता और जाता है उसे कहते हैं जीवात्मा। और परमात्मा जो आता जाता नहीं है उसे कहते हैं परमात्मा। तो कबीर साहब मोहर लगा रहे हैं, कह रहे आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अब एक हो गया जीव और एक हो गया पीव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीव वो है जो मां के गर्भ में आता है और धरती के गर्भ में समा जाता है। गर्भ से आया और गर्भ में ही समा गया। लेकिन परमात्मा वो है जो आता और जाता नहीं है, वो अचल है। उसे अचल बोला गया। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम जाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं हमें सतलोक लेके गए परमात्मा। सतलोक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे स्थान पे लेके गए जो सत्य ही सत्य है, वहां कुछ असत्य है ही नहीं। और ऐसा कौन सा स्थान है जहां सत्य ही सत्य है? वो केवल और केवल आत्मदेव है। जहां सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, उसी जगह को खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान मतलब
जहां खालिस ही खालिस, खालिस यानी शुद्धता ही शुद्धता है, जहां कोई मल, जहां कोई मिलावट नहीं है, उसे खालिस कहते हैं, उसी को निर्मल कहते हैं। तो जब वो ज्ञान मिलेगा, वो अनुभव होगा, आत्मदेव का साक्षात्कार होगा, तब आप क्या हो जाओगे? आप आत्म ज्ञानी हो जाओगे। फिर आप ये जपी तपी नहीं रहे कि आप भगवान का नाम जपोगे, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब ने जोरदार खंडन किया नाम जपने का। क्या कहते हैं? सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, और बाहर के पट बंद कर भीतर का पट खोल। यानी ये माया के पट बंद कर, ये जो दिख रहा है तुझे शरीर से, इस काया के द्वारा तुम्हें जो कुछ दिख रहा है, ये सब माया है, ये सब झूठ है। हर संत ने बोला है ये, वेदों में भी यही बताया, पुराणों में भी यही बताया, शंकर जी ने भी यही बताया, कृष्ण जी ने भी यही बताया, बाबा नानक ने भी ये बताया, कबीर साहब ने भी ये बताया कि ये जगत एक माया है। इस दुनिया में जो दिख रहा है वो सब माया है। तो मंदिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मस्जिद दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चर्च दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये जितने भगवानों के बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं, ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो जो दिख रहा है माया है, और तुम दिखने वाली चीज के पीछे भाग रहे हो, यानी तुम माया के पीछे भाग रहे हो। तो क्या नहीं दिख रहा है? आत्म तत्व नहीं दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे भागना है। कैसे भागेंगे? जब हमारे जीवन में उस तत्व का ज्ञान ही आ जाएगा। इसीलिए गीता में बोला, अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम परम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया है। केवल वही तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा इस संसार में और ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान दे दे। नाम दे देंगे, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम जपते रहो सारी उम्र, नाम दे देंगे। सतपुरुष अकाल मूल शब्द स्वरूपी राम जपते रहो सारी उम्र, नाम दे देंगे। ओम कलियम हरियम शरियम नाम दे देंगे, ओम तत्सत ओम नमः भगवते वास सारे नाम दे देंगे, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान नहीं दे सकते कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा का अनुभव कैसा होता है, आत्मा किस तत्व की बनी है। यह ज्ञान तुम्हें नहीं मिलने वाला कहीं भी। और चीज तुम्हारे पास है, आत्मा सबके पास है। हाथ खड़ा करो जिसके पास आत्मा है। अच्छा, आधों के पास नहीं है? बहुत बढ़िया, सबके पास आत्मा है, सबके पास आत्मा है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए ना सब, घर तो नहीं छूट गई किसी की। जल्दबाजी में चाय बनाते हो वहीं रह गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम यहां आके बैठ गए हो इसका मतलब आत्मा है। लेकिन अभी तुमसे पूछ लिया जाए, बताओ आत्मा कैसी होती है? आदमी है, औरत है, काली है, गोरी है, पीली है, गुलाबी है, ठंडी है, गर्म है, गोल है, षटकोण है, चौकोर है, त्रिकोण है, कैसी है आत्मा? कोई नहीं बता सकता। और सारी उम्र आत्मा के साथ रहेगा। मरता हुआ बूढ़ा 100 साल का भी, उसको भी पूछोगे ना, बाबा जी तुसी जान गए आत्मा की होंदी है? वो की बोलेगा, ओ भरावा नाम ही जपदा रह गया मैं था, वो मैनू नहीं पता लग गया आत्मा की होंदी है। इसका मतलब अब बाबा जी 84 में जाने के लिए रेडी हैं, रेडी हैं। 84 में जाना पड़ेगा। कौन नहीं जाएगा? जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, वो नहीं जाता। जो आत्मदेव को कैसे पूजना है ये समझ जाएगा, वो नहीं जाता। इसी को गीता में समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। क्या बोल रहे हैं?
कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य मतलब मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, सबसे छुट्टी मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आत्मा में रमण करना सीख लोगे। बस इतना सा काम करना है। इसी को मीराबाई ने बोला था, पायो जी में नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। कौन सी वस्तु दे दी सतगुरु ने? जो अमोलक है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। क्या हो सकता है वो? मकान, दुकान, महल, सब कुछ बिक सकता है, सब खरीदा जा सकता है। क्या है जो खरीदा और बेचा नहीं जा सकता? आत्मा। आत्मा। तुम्हारा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा वो जा पाई आत्मा लिया, ये यदि चली गई दूजी पा दूंगे। वो ये कह सकता है दिल का इंतजाम कर लो, किडनी का इंतजाम कर लो, फेफड़े का इंतजाम कर लो, हड्डियों का इंतजाम कर लो, वो ये सब बोल देगा। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि आत्मा का इंतजाम करके आओ। कितने में मिलेगी? अमोलक है और फ्री में मिली हुई है। कितने पैसे दे के आए थे आत्मा के लिए? फ्री में मिली हुई है। उसी की वजह से सारे काम चल रहे हैं। उसी आत्मा की वजह से बच्चा मां को मां कह रहा है, उसी आत्मा की वजह से बाप को बाप कह रहा है। तुम्हें घर नसीब है, तुम्हें बिस्तर नसीब है, तुम्हें प्यार नसीब है, आत्मा की वजह से। ये सोना चांदी जितना पहन रखा है ना, आत्मा की वजह से। अभी कोई अंगूठी उतारे, देख मैं नहीं दिंदी, मैं नहीं दिंदी, और जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सब कुछ ही उतार ले जाओ। समझो, आत्मा की वजह से तुम्हें बेड नसीब हो रहा है। तुम जिंदा हो तो रोज बेड मिल रहा है, और जैसे ही बेड पे पड़े पड़े मर गए, उठा के जमीन पे रख देंगे। तुम्हें प्यार मिल रहा है आत्मा की वजह से। कोई अपनी घरवाली को प्यार कर रहा है आत्मा की वजह से। मर गई ना, फिर नहीं कहेगा एक हफ्ता रहने दो इन्हों, रखेगा कोई एक हफ्ता? केवल आत्मा की वजह से ये सारा जगत चल रहा है, और उसी आत्मा को नहीं जानते। बस अज्ञान यही है। नाम खूब जप लिए, लेकिन जिसकी वजह से नाम जपे उसको नहीं जान पाए। तो क्या करना है? अब नाम नहीं जपने हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। अब आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्म ज्ञानी बनना है, तब जाके कल्याण होगा, अन्यथा किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो हर संत यही समझा रहे हैं। पलटू साहब कहते हैं, पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घेगी आए। दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक अचल और एक चल। तो अभी किसकी बात चल रही है? पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए, यानी समुद्र छोड़ो, लहर भी तुम्हें अनुभव करवा देगी कि मैं हूं कि नहीं। यानी एक बच्चा पैदा होता है, तो जब उसका शरीर गर्भ से बाहर निकलता है तो लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ। लेकिन गलती से अगर उसमें आत्मा ना हो, लड़का तो हुआ, लड़का ही हुआ है, लेकिन आत्मा नहीं है उसमें, अब कौन मिठाई बांटेगा? लड़का हुआ और रोएंगे सारे। अब कोई पूछेगा भैया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? लड़का हुआ जी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? आत्मा नहीं है, रोने वाली बात है। तो खुशियां कौन दे रहा है तुम्हें? शरीर नहीं दे रहा है, शरीर तो तुम्हारे हाथों में है, वो भी लड़के का शरीर। तो खुशियां कौन देगा? आत्मा। आत्मा आई है तो खुशियां देके जाएगी, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसी आत्मा का ज्ञान सारे ग्रंथों में भरपूर है। तुमने क्या करना है? बस ग्रंथ खोल के पढ़ना शुरू कर देना, और तुम्हें देखना हर जगह आत्मा 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 दिखाई देने लग जाएगा। जहां पे प्रभु लिखा है वो आत्मा के लिए लिखा है, जहां राम लिखा है वो आत्मा के लिए लिखा है, जहां अल्लाह लिखा है वो आत्मा के लिए लिखा है,
जहां गॉड लिखा है वो आत्मा के लिए लिखा है। ईसा मसीह वाले जहां परमेश्वर लिखा है वो आत्मा के लिए लिखा है। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, लिखो बाइबल 4.24 4.24 अभी लिखो। अभी क्या लिख के सामने आ जाएगा? हिंदी लिख देना साथ में, अंग्रेजी नहीं आती तो। वहां लिखा होगा परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, ईसा मसीह नहीं है। ईसा मसीह का शरीर कौन चला रहा है? आत्मा। राम जी का शरीर कौन चला रहा है? आत्मा। तुम्हारा हमारा शरीर कौन चला रहा है? आत्मा। तो परमेश्वर कौन है? आत्मा। अब उस परमेश्वर का ज्ञान बताने वाला तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब दो प्रकार की आत्माओं के बारे में समझ लो। एक आत्मा है जीव आत्मा, जिसको हम अंश कहते हैं, और एक आत्मा है परमात्मा, जिसको हम अंशी कहते हैं। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यानी परमात्मा का जो अंश मात्र है वो जीव आत्मा कहलाता है। जैसे सूर्य की अंश क्या है? किरण। तो इस किरण को जब हम वापस घुमा देंगे तो ये धरती का साथ छोड़ के अपने मूल में चली जाएगी। इसी को मुक्ति कहते हैं। तो ईसा मसीह क्या है? एक किरण है जो ये बताने आए हैं कि सूरज कहां है। किसको बता रहे हैं? बाकी किरणों को। आप भी एक किरण हो, हम भी एक किरण हैं। हम बाकी किरणों को यह समझा रहे हैं कि सूरज वहां है। जो वापस जाना चाहता है वो केवल अपना मुंह घुमा ले। अपने घर से आए तो मुंह मेरी तरफ है, मुझे छोड़ के जाओगे तो पीठ मेरी तरफ हो जाएगी। तो क्या किया आपने? केवल अपना मुंह घुमा लिया। इसी यानी अभी तुम इधर मुंह करके खड़े हो, पीछे तुम्हारा पिताजी है, तो क्या करना है? केवल अपना मुंह घुमा लेना है। जहां तुम खड़े हो बस वहीं घूम जाओ, और जैसे ही घूमोगे तो पीछे पिताजी खड़े हैं। जिसको तुम आगे ढूंढते जा रहे हो वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। उलट समानी आप में, अरे प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। कहते जिस परमात्मा को तू ढूंढ रहा है वो तेरे पीछे खड़ा होकर तुझे देख रहा है और तू कहीं और देख रहा है। तो कहते हैं मैं तो देखूं तो ही को और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। अब ये दो ठौर कौन कौन से हैं? चित क्या है? मन। सबके पास मन है ना? पक्का है सबके पास मन है। क्यों? क्योंकि तुम वही काम करते हो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। इसी को मन पसंद कहते हैं। खाना कौन सा खाते हो? मन पसंद। कपड़े कौन से पहनते हो? मन पसंद। फिल्म कौन सी देखने जाते हो? हजारों फिल्में लगती हैं, कौन सी देखने गए? मन पसंद। मन की पसंद दो ठौर हैं। वो कौन कौन से हैं? पूरे संसार में जाके किसी भी धार्मिक आदमी से बस एक सवाल कर लेना, परमात्मा साकार है कि निराकार? दो पार्टियां बन जाएंगी। एक पार्टी ऐसी होगी जो कहेगी साकार है, और एक पार्टी ऐसी होगी जो कहेगी निराकार है। जो मानते हैं कि परमात्मा साकार है, यानी इंसान की तरह है, देखा जा सकता है, शरीर है उसका, वो हाथ खड़ा करो जो पूजा करते हैं शरीर मान के परमात्मा की। कोई भी नहीं। कौन मानता है कि निराकार है? उसका कोई रूप रंग नहीं है। मानते हैं। यही दो ठौर हैं, साकार और निराकार। लेकिन परमात्मा इन दोनों से अलग है। ना वो साकार और ना वो निराकार। साकार मतलब ये जितनी भी साकार चीजें दिख रही हैं, हाथी घोड़ा, आदमी औरत, मंदिर मस्जिद, सूरज चांद, धरती,
ग्रह उपग्रह सब साकार, सबका नाश हो जाएगा एक दिन। और निराकार जिससे ये पैदा हो रही हैं वो क्या है? वो आकाश तत्व है। ये जितना भी आकाश तुम्हें दिख रहा है ये निराकार है। तो ये सारा साकार कहां चला जाता है? निराकार में समा जाता है और निराकार से ही फिर साकार में प्रकट हो जाता है। ये हमेशा अदला बदला चलता ही रहेगा। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है वो ना साकार है ना निराकार है, ना वो निर्गुण है ना वो सरगुण है। इसलिए साहिब कहते हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहे कबीर सो राम हमारा। वो ना तो सरगुण है और ना ही निर्गुण है, दोनों हाथों के बीच में ये निराकार ये भी नहीं है, और जो सामने दिखाई दे रहा है साकार ये भी नहीं है। इन दोनों से न्यारा जानेगा कोई जानन हारा। तो उसका भेद कैसे पता लगता है? जब हमारे जीवन में वेदी गुरु आ जाता है, वो हमें ज्ञान समझाता है कि ना तो सरगुण और ना ही निर्गुण, दोनों से परे हो जाना है। तो अब क्या करना है? इस ज्ञान को समझना है कि बाकी ज्ञान आपने खूब समझ लिया, सारा जीवन समझ लिया। अब इस आत्म ज्ञान को समझना है। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? YouTube चैनल आपके घर पे मोबाइल में सब में चलता है। आपने YouTube चैनल पे लिखना है नितिन दास के सत्संग, और आपको धीरे 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 हजारों सत्संग मिलने शुरू हो जाएंगे बिना पक्षपात के। यानी ये नहीं सोचना है कि मेरे गुरुजी तो ये बताते थे ये नाम जप लो, ये कह रहे हैं कि नाम नहीं जपना है, नहीं मैं नहीं सुनूंगा। सुनो, सुनो जरूर, क्योंकि जब सुनोगे तभी समझ में आएगा। कोई बच्चा स्कूल गया, पहला दिन था, टीचर ने पढ़ाया, नहीं समझ में आया, गया वापस घर तो माँ ने पूछा क्या पढ़ाया बच्चा, आज टीचर ने क्या पढ़ाया? कहता मम्मी नहीं समझ में आया मुझे कुछ, मैं नहीं जाऊंगा कभी स्कूल। तो माँ क्या कहेगी? ठीक है मत जा। ऐसा बोलेगी क्या? वो कहेगी जाना है स्कूल, रोज जाना है। जो आज समझ में नहीं आया वो कल परसों नरसों समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे सत्संग पहली बार में समझ में नहीं आते, लेकिन जब धीरे 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 तुम सत्संग की गहराइयों में जाओगे तब तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी कि बाबा नानक क्या कहते थे, रविदास जी महाराज क्या कहते थे, मीरा भाई क्या कहती थी, कबीर साहब क्या कहते थे, अरे कृष्ण जी क्या कहते थे, ईसा मसीह क्या कहते थे, यहूदियों के बाबा आदम क्या कहते थे, बाबा मूसा क्या कहते, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। लेकिन तभी होगा जब इस ज्ञान को गहराई से समझोगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आई या ऐसी हवा में? किस किस के समझ में आई एक बार हाथ खड़ा कर दो, जिसको 1% भी समझ में आई। चलो बहुत अच्छी बात है। समझ में भी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने किसी ना किसी गुरु की शरण धारण की हुई है। गुरु धारण करने का फायदा क्या होता है? हमें वो ज्ञान समझ में आ जाता है जिसके द्वारा हम आगे का ज्ञान समझ सकते हैं। 10वीं का टीचर 10वीं का ज्ञान बताएगा, लेकिन वही अगले गुरु के पास जाने की चाबी बन जाता है। 11वीं में जाओगे तो तुमसे ये नहीं कहा जाएगा अच्छा आजा बैठ जा, कोई बात नहीं। तुमसे पूछा जाएगा 10वीं का सर्टिफिकेट है, यानी पिछले गुरुजी से ज्ञान पूरा पढ़ के है। हाँ जी लाया हूं सर्टिफिकेट, फिर बैठ जा। और नहीं लाया तो पढ़ के आ। इसी प्रकार सरगुण और निर्गुण की ये जो पढ़ाई हमें पढ़ाई जा रही है, अच्छे से पढ़ लो। और जब ये समझ में आ जाए कि दोनों से कल्याण होने वाला नहीं है, तब आत्मज्ञान में आ जाओ, तब आगे बढ़ जाओ। लेकिन जिसकी पुरानी पढ़ाई पूरी नहीं हुई वो कैसे पता लगेगा? जिसके मन में ये रहेगा अरे नाम छुड़वा देंगे भाई, बिना नाम जपे तो मुक्ति हो नहीं सकती, इसका मतलब अभी पढ़ाई कच्ची है, अभी और पढ़ने बेटा। कोई कहे अरे मूर्ति पूजा छुड़वा दी, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, इसका मतलब अभी पढ़ाई कच्ची है बेटा, अच्छे से पढ़ ले। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाए
तब आगे बढ़ जाओ, नहीं तो जहां हो लगे रहो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती होती है। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ किसी नाशवान पत्थर की, किसी नाशवान फोटो की, कैलेंडर की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ नाशवान शरीरों की भी आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है, पक्का? इसीलिए तो बोल रहा हूं। ये जो ज्ञान दे रहा है वो कौन दे रहा है? आत्मा ही दे रही है, शरीर के माध्यम से। ये माइक बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इस माइक के माध्यम से। अगर कोई कहे नहीं 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 ये माइक बोल रहा है, ले बोल के दिखा भाई। यानी बोलने वाला माइक से परे बैठा है। इसी प्रकार ये शरीर बोलने वाला है, दिख रहा है ना बोलता हुआ। बोलने वाला शरीर से परे बैठा है, वो बता रहा है अपना ज्ञान कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। आत्मा की पूजा के लिए क्या करना है? थोड़े से फूल लेने हैं, ये 2 उंगलियों में जितने आ गए। क्या करना है? इनको मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं, यहां पे। अब यहां क्यों रखे? पैरों में क्यों नहीं रख दिए? क्योंकि हमने शरीर की आरती नहीं करनी है। शरीर पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब शरीर दिखाई दे रहा है। ये नाशवान शरीर है, ये मानुष शरीर है। ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, कट जाएगा। लेकिन हमने किसकी आरती करनी है? आत्मा की आरती, जो गल नहीं सकती, सड़ नहीं सकती, कट नहीं सकती। तो हमने फूलों को काया से परे समर्पित कर दिया, वो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो गए। तो ऐसे ही आरती करनी है। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, वो केवल चरणों में रख देना है। उससे क्या होता है? क्योंकि हमने कोई आश्रम तो बनाया नहीं, उस सेवा से हम क्या करते हैं? हम प्रचार प्रसार में उस सेवा को लगाते हैं। आप सुबह सुबह टीवी खोलेंगे, आपके टीवी में बहुत सारे चैनल आते हैं। आपने 2 चैनल लगा देने हैं, साधना टीवी, ईश्वर टीवी। उसमें आप देखोगे कि सुबह सुबह से ही बाबा जी चालू हो जाते हैं। बहुत सारे बाबा जी हैं, वो सुबह से ही चालू हो जाएंगे। परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। इतना बोल के बाबा जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा। और मैं क्या बोलूंगा? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। अब कई लोग सुनते ही हैं, ये नाम जपाने वाले तो हजारों पंथ चल रहे हैं, ये छुड़ाने वाला भी चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। उसी वक्त खलबली मच जाती है लोगों के दिमाग में कि ऐसा कौन सा बाबा आ गया कि नाम छुड़वाता है। तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सामने ही स्क्रीन पे मेरा नंबर होता है, स्क्रीन पे हजारों लोग फोन करते हैं, अरे बाबा जी ये कौन सा ज्ञान दे रहे हो, नाम छुड़वाने का? तो परमात्मा कैसे मिलेगा? फिर हम उनको YouTube चैनल से जोड़ देते हैं। उसके बाद वो YouTube चैनल पे सुनता है, महीना 2 महीने बाद अपने आप आ जाता है, बाबा जी समझ गए, नाम छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये दया कैसे होती है जीवों पे? आप लोगों की सेवा के कारण। हमने ना तो कोई आज तक आश्रम बनाया है और ना ही हमने मरते दम तक कोई आश्रम बनाना है। जनता की सेवा जनता में ही लगाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब की सत्मा लगा लो। जय जय सत्य कबीर।